अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान कपड़े प्रेस कर रहा होता है, तभी अभिरा के फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं। अरमान का ध्यान भटकता है। इधर अभिरा देखती है कि अरमान के फोन पर मैसेज आ रहे हैं। परेशान होकर वह पानी पीने लगती है, तभी वह खुद को रोकती है और कहती है कि अभी तो मेरा व्रत टूट जाता, इस फोन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। दूसरी तरफ अरमान भी खुद से कहता है कि मुझे इस फोन को नजरअंदाज करना होगा, मुझे कोई गलती नहीं करनी है। इसी बीच अरमान देखता है कि अभिरा के फोन पर डेटिंग ऐप से नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अरमान सोचता है कि इसका मतलब अभिरा ने सच में उस डेटिंग ऐप पर अकाउंट बना लिया है। इधर अभिरा देखती है कि अरमान के फोन पर किरण का मैसेज आता है। अभिरा सोचती है कि ये किरण कौन है। अरमान और अभिरा को एक दूसरे पर शक होने लगता है और दोनों को जलन भी होती है। अभिरा सोचती है कि क्या अरमान इससे रोजाना बात करता है, क्या ये मेरे साथ और लड़कियों को भी डेट करेगा। दोनों फोन का लॉक खोलकर फोन चेक करने का सोचते हैं। अरमान कहता है कि अभिरा ने खुद मुझे पासवर्ड बताया है, अगर मैं फोन चेक कर लूंगा तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर अभिरा कहती है कि मैं फोन चेक नहीं करूंगी, मैं अरमान का भरोसा नहीं तोड़ सकती। लेकिन अरमान अभिरा का फोन चेक कर लेता है और उसकी डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल देखकर हैरान हो जाता है। उसका दिल टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद अभिरा उसे धोखा दे रही है और किसी और सच्चे प्यार की तलाश में है। दूसरी तरफ अभिर और कियारा मायरा को सुलाते हैं। अभिर अपने पसंदीदा चॉकलेट की बात करता है और कियारा को चॉकलेट चखने के लिए देता है। जैसे ही कियारा चॉकलेट खाती है, अभिर मुस्कुराकर कहता है कि देखो चांद आ गया। दोनों के बीच एक प्यारा और थोड़ा अजीब सा पल बन जाता है। दोनों असहज हो जाते हैं। दूसरी तरफ घर की सभी औरतें व्रत खोलती हैं। कावेरी अभिर से पूछती हैं कि क्या मायरा सो गई, तो अभिर सिर हिलाकर हाँ कहता है। विद्या माधव की फोटो को देखकर व्रत खोलती है। कावेरी विद्या से कहती हैं कि माधव को फोन करो, लेकिन विद्या कहती है कि आज उनकी ड्यूटी सेंसिटिव एरिया में है तो वो बात नहीं कर पाएंगे। तभी काजल खांसने लग जाती है। सभी हैरान होते हैं। संजय काजल को पानी पिलाता है। कावेरी काजल से पूछती हैं कि क्या कुछ अटक गया है। काजल ताना मारते हुए कहती है कि विद्या का झूठ उसके गले में अटक गया है। विद्या उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काजल नहीं रुकती और कहती है कि उसने खुद सुना है कि माधव विद्या से नाराज थे क्योंकि विद्या ने अभिरा की जगह गीतांजलि को दी थी। इसीलिए डर के कारण ये माधव को फोन नहीं कर रही है। विद्या दुखी होती है। काजल ये भी कह देती है कि शायद माधव आज ये सोचकर पछता रहे होंगे कि उन्होंने शिवानी की जगह विद्या जैसी औरत को दे दी। सभी हैरान रह जाते हैं। कावेरी काजल को रोकती है, लेकिन काजल विद्या से साफ कहती है कि अब मैं पुराने वाली काजल नहीं हूँ। अब अगर मुझे 2 बात बोलेंगी तो बदले में 4 बातें सुनेगी। विद्या हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ अभिरा अरमान से मिलने आती है। अरमान सेव लेकर आ रहा होता है तो अभिरा सोचती है कि अरमान समझ गया कि मैंने व्रत रखा है, इसीलिए ये मेरे लिए सेव लेकर आ रहा है। दोनों मिलते हैं और आपस में एक दूसरे के फोन देते हैं। अभिरा पूछती है कि तुम ये सेव किस लिए लाए हो। अरमान कहता है कि ये मेरे खाने के लिए लाया हूँ। इसी बीच अभिरा को पता चलता है कि अरमान ने उसका फोन चेक किया है। अभिरा नाराज होती है तो अरमान कहता है कि तुमने डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाया है तो नाराज मुझे होना चाहिए, तुम तो मेरे अलावा बाकी लोगों से भी जान पहचान बढ़ा रही हो। अभिरा हैरान होती है। अरमान कहता है कि अगर तुम पूरी तरह से मुझ में रुचि नहीं रखती हो तो मुझे पहले ही बता दो। वह कहता है कि तुमने तो आज व्रत भी नहीं रखा। अभिरा कहती है कि क्या तुमने मुझे आज कुछ भी खाते हुए देखा था। अरमान कहता है कि कैंटीन में तुम्हारे हाथ में सैंडविच था। अभिरा कहती है कि क्या तुमने मुझे सैंडविच खाते हुए देखा था। अरमान कहता है कि मैंने डेटिंग ऐप पर अकाउंट तो देख लिया ना। अभिरा कहती है कि उसने भी अरमान के फोन पर किरण के मैसेज देखे, मगर उसने फोन चेक नहीं किया क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी की इज्जत करती है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अभिरा कहती है कि तुम चाहे किसी से भी बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरमान कहता है कि अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं। अभिरा कहती है कि मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। अरमान कहता है कि लेकिन तुमने तो ऐप पर अकाउंट बना रखा है। अभिरा बताती है कि आलिया ने उसका अकाउंट बनाया था ताकि आलिया प्रियांशु पर निगरानी रख सके। अरमान ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। अभिरा गुस्से में कहती है कि हमारे बीच कुछ भी कभी नहीं बदल सकता। तुम अब वापस मना करोगे लेकिन फिर से वही गलतियां दोहराओगे। हमारे बीच में इतना कुछ हुआ लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर शक किया, इसीलिए मैं हमारे बारे में श्योर नहीं थी। दर्द और गुस्से में अभिरा अरमान के सामने अपना व्रत तोड़ देती है और गुस्से में चली जाती है।
दूसरी तरफ कावेरी विद्या और काजल को समझाती है कि हमारे घर में एक दूसरे से प्यार ही इस घर की नींव है। तुम दोनों इस नींव को मत हिलाओ। कावेरी दोनों को आदेश देती है कि एक दूसरे से माफी मांगे, लेकिन विद्या माफी मांगने से साफ इनकार कर देती है और चली जाती है। काजल भी माफी मांगने से मना कर देती है। पूरा घर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ अरमान अभिरा को रोकता है, तभी उसे किरण का कॉल आता है। अभिरा कहती है कि इससे बात कर लो। तभी अरमान कहता है कि ये किरण लड़का है। अभिरा कहती है कि झूठ मत बोलो। तभी अरमान फोन उठाता है और अभिरा लड़के की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। अरमान कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अभिरा कहती है कि फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम्हारी तरफ फोन चेक नहीं किया। अभिरा जाने लगती है, तभी वह आलिया और प्रियांशु को देखती है। प्रियांशु आलिया को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। आलिया उसके प्रपोजल को स्वीकार करती है। प्रियांशु आलिया को रिंग पहना देता है। ये देखकर अभिरा, अरमान और सब खुश हो जाते हैं। सभी खुशी से झूमने लगते हैं। आलिया कहती है कि ये रिंग तो बहुत महंगी लग रही है। प्रियांशु कहता है कि ये महंगी नहीं है। अरमान पूछता है कि तुम तो आलिया को प्रपोज नहीं करने वाले थे। प्रियांशु कहता है कि मैंने तुम्हारी बात पर विचार किया और सोचा कि जब हमारा प्यार हमारे सामने हो तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और प्यार का इजहार कर देना चाहिए। ये सुनकर अरमान और अभिरा एक दूसरे को देखते हैं। तभी उन्हें वार्डन की आवाज आती है। सभी अपने कमरे में भाग जाते हैं। कमरे में आकर आलिया बेहद खुश होती है। अभिरा मुस्कुराते हुए आलिया से पूछती है कि जब प्रियांशु इतना अच्छा है तो तुमने उस पर शक क्यों किया। आलिया जवाब देती है कि थोड़ा बहुत शक तो हर प्यार में होता है। लावण्या कहती है कि डर में कोई भी शक करता ही है। अभिरा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ रिहान प्रियांशु से पूछता है कि तुमने आलिया से झूठ क्यों कहा कि वो रिंग महंगी नहीं है। प्रियांशु कहता है कि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, उसे मुझ पर भरोसा है। प्रियांशु कहता है कि मैंने उसे दिल की बात इसीलिए कही ताकि उसे भरोसा रहे कि मैं उसके साथ हूँ। अरमान उसकी बातों से प्रभावित होता है। दूसरी तरफ अभिरा भी आलिया और लावण्या की बातों से प्रभावित होती है। लावण्या कहती हैं कि एक दूसरे को माफ करना ही कामयाब रिश्ते की पहचान है। सामने वाले की गलतियों के साथ उसे अपनाना ही सच्चा प्यार होता है। ये सब सुनकर अभिरा सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभिरा कहती है कि आज कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, बस राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। तभी अरमान उसे खुश करने के लिए उसके लिए राजमा चावल लेकर आता है। अभिरा कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। अरमान कहता है कि तुम सिर्फ खाने में ध्यान दो। अभिरा राजमा चावल खाती है और उनकी तारीफ करती है। अभिरा अरमान की इस प्यारी हरकत को देखकर मुस्कुराने लगती है और उसे धन्यवाद कहती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।